गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीवन। एंड आज हमारा सेशन है ऑन लैंडिंग पेज को कंप्लीट करने के ऊपर कि लैंडिंग पेज में पेज तो बन गया। अब जो अगला स्टेप है लैंडिंग पेज का वो है उसके साथ में ऑप्ट-इन पेज और थैंक यू पेज बनाना, जिससे कि लीड आ सके, लीड को हम जनरेट कर सके। तो वो वाले पार्ट को आज मैं प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। मैं अपनी स्क्रीन से स्टार्ट करूंगा। आप सबको ये चीज का रिकॉर्डिंग देख के या जैसे भी आपको हो सके प्रैक्टिकली ये चीज आपके खुद के लैंडिंग पेज में करना होगा। ओके, सो वेयर वी विल गो टू fastpages.com या fastpages.io, जो हमारा वेबसाइट है फनल बिल्डर के लिए या लैंडिंग पेज बिल्डर के लिए। ठीक है, और उसमें से हम एक प्रैक्टिकली करते हैं। ये मैंने कर दिया स्क्रीन से स्टार्ट। तो अब इसमें आप देखिए कि हमने आपको एक एक्सेस दिया हुआ है पर्टिकुलर लैंडिंग पेज का। तो उस लैंडिंग पेज के अंदर तीन पेजेस हैं। पहला पेज है दैट इज अ लैंडिंग पेज, सेकंड पेज है दैट इज अ ओप्ट-इन पेज, एंड थर्ड पेज है दैट इज अ थैंक यू पेज। ओके, तो आपके पास जो टेम्पलेट दिया हुआ था उसी में वो पेज पहले से बने हुए हैं। तो आप राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो पेजेस दिखेगा, जो फर्स्ट पेजेस का लोगो है उसके नीचे यहाँ पे पेजेस नाम का बटन है। इसको आप क्लिक करोगे तो ये पेजेस का मेनू खुलेगा। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि तीन पेज है, एक पेज है लैंडिंग पेज, दूसरा पेज है ऑप्ट-इन पेज, तीसरा पेज है थैंक यू पेज। ओके, तो ये तीनों पेज बने हुए हैं। अगर मान लीजिए आप स्क्रैच से नया लैंडिंग पेज बना रहे हो, नए टेम्पलेट में बना रहे हो, तो आपको नया पेज ऑप्ट-इन पेज या थैंक यू पेज के रूप में जोड़ने के लिए क्या करना होगा? क्रिएट पेज बटन दबाना है। आर यू ऑन द सेम पेज दोस्तों? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इसमें अगर आपको एक नया पेज ऐड करना है तो आपको क्रिएट पेज बटन दबाना है, जिससे आपके पास एक ब्लैंक टेम्पलेट आएगा और उसके अंदर आप फिर ऑप्ट-इन पेज को बिल्ड कर पाओगे। इस पर्टिकुलर केस में जिन्होंने भी हमारा दिया हुआ टेम्पलेट को यूज किया है उनको नया पेज जोड़ने का यानी क्रिएट पेज बटन दबाने का जरूरत नहीं है। उनके लिए यहाँ पे ऑप्ट-इन पेज पहले से बना हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस ऑप्ट-इन पेज में जाऊंगा, सिलेक्ट पेज बटन दबाऊंगा, तो मेरे सामने ये ऑलरेडी बना बनाया सा पेज आ जाएगा और उसके ऊपर लिखा होगा बुक योर फ्री स्पॉट फॉर दिस मास्टर क्लास। इसके बदले आप कॉपीराइटिंग चेंज करना चाहते हो तो उसके ऊपर क्लिक करके लिख सकते हो कि गेट योर फ्री एआई वेबसाइट ट्रायल, ऐसा कुछ, राइट। और फिर ये फॉर्म यहाँ पे है, नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर, राइट। एंड एक बटन है बुक योर स्पॉट वाला। इस बटन का कॉपीराइटिंग में कुछ और चेंज करना है तो कर सकते हैं आपके लॉजिक के हिसाब से, जैसे कि गेट एआई वेबसाइट फॉर फ्री या गेट फ्री ट्रायल या स्टार्ट योर एआई वेबसाइट नाउ, ऐसा कोई वर्ड लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पेज के ऊपर जो डेटा आ रहा है उसे वेबबुक के जरिए भेजेंगे हमारे सीआरएम में या व्हाट्सएप ऑटोमेशन टूल में या कहाँ पे भी, और वो आज मैं आपके सामने प्रैक्टिकली सेटअप करके दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया आए।
ये मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि हम सीख क्या रहे हैं और क्यों करना है ये। क्योंकि हमें कस्टमर्स की लीड चाहिए, क्योंकि हमें कस्टमर का डेटा, नाम, ईमेल, फोन नंबर चाहिए। इसके लिए हम ये पेज को बिल्ड कर रहे हैं। और इसीलिए इस पेज का नाम ऑप्ट इन पेज कहा जाता है। ऑप्ट इन का मतलब है कि हम कस्टमर का डेटा ऑप्ट इन कर रहे हैं। ओके। एंड जब ये कस्टमर बटन दबाएगा तो दो एक्शंस होंगी बैकग्राउंड में ऑटोमेशन से। पहला एक्शन तो ये होगा कि ये डेटा जाएगा किसी वेबबुक में और उसके जरिए ऑटोमेशन फायर होगा, ट्रिगर होगा। यानी कि उसका डेटा सेव कर दिया जाए सीआरएम में, या फिर उसका डेटा पे व्हाट्सएप भेजा जाए, वट एवर। और दूसरा एक्शन ये होगा कि कस्टमर विल रीडायरेक्ट टू अ पर्टिकुलर पेज। और वो पेज होगा कौन सा? थर्ड पेज, हमारे इस सीक्वेंस का, हमारे इस फनल का तीसरा पेज। दैट इज कॉल्ड अ थैंक यू पेज। तो हम अगर पेजेस में जाके थैंक यू पेज पे बटन दबाओगे तो ये थैंक यू पेज बना बनाया ऐसा यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप एक बैनर रख सकते हो। अभी आपके पास कोई थैंक यू का वीडियो नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप एक बैनर रख सकते हो। ऊपर लिखा होगा थैंक यू, योर स्पॉट इज कंफर्म, या इसको आप बदल सकते हो आपकी एआई वेबसाइट बिल्डर की लैंडिंग पेज की कॉपी के अनुसार। जैसे कि आपने लिखा कि थैंक यू, वी हैव रिसीव्ड योर डिटेल, यू विल गेट अ ईमेल एंड व्हाट्सएप फ्रॉम अस वेरी सून। एंड यहाँ पे आपका बैनर आ गया और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मान लीजिए आपने डाल दिया। तो हम क्या करेंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप अभी बना देंगे। उस ग्रुप का लिंक आपके साथ शेयर करेंगे तो आप सबको अपने अपने थैंक यू पेज के अंदर वही ग्रुप को लिंक करना है, जिससे कि जो क्लाइंट लीड आ रही है वो क्लाइंट हमारा एक ग्रुप भी ज्वाइन कर ले, जिससे कि हम जब इस एआई वेबसाइट बिल्डर का वेबिनार करें, मास्टर क्लास करें, वर्कशॉप करें, उसमें आ सके। यानी कि हम ग्रुप के अंदर वो इंफॉर्मेशन डालेंगे लेटर ऑन डेट में कि हमने एक वेबिनार किया है आपको सिखाने के लिए कि आप भी कैसे अपने लिए एआई का वेबसाइट बना सकते हैं। राइट। तो ये 3 पेज का जर्नी को हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो लेट अस गो बैक एंड एक नया प्रोजेक्ट उठा के उसके अंदर ये चेंजेस करके आपको दिखाता हूँ, या इसी प्रोजेक्ट की जो कॉपी आप लोगों को दी रखी है उसमें एक चेंजेस करके दिखाता हूँ। तो किसने बना लिया है यहाँ पे लैंडिंग पेज? आई थिंक रुति की टीम ने बना लिया है। हाँ सर, विजय विजय भाई। भाई। हाँ, विजय भाई ने बना लिया है, राइट। उसके सर मैंने भी बना वर्क दिया स्पेस। लैंडिंग पेज। ओके ओके, विजय भाई परमार। तो विजय भाई परमार के लैंडिंग पेज के वर्कशॉप वर्क स्पेस में हम लोग एंटर करते हैं। और उनके वर्क स्पेस में यहाँ पे बिल्ड वेब डॉट ए आई LP बेस्ट ऐसा करके, और बेस्ट और एडवांस ऐसा दो बना रखा है। आई डोंट नो कौन सा वाला है। तो कौन सा है, ऊपर वाला है नीचे वाला है विजय भाई? ये कौन सा प्रोजेक्ट सही वाला है, करेक्ट वाला है? पहले वाला। ओके परफेक्ट, तो मैं उसको एडिट करता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने अपना एआई वेबसाइट बिल्डर का वीडियो डाला है। और वीडियो के नीचे यहाँ पे ऊपर बॉन्ड बैनर है, यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ वेबसाइट इन जस्ट 60 सेकंड विद एआई टूल्स। तो एआई टूल्स की जगह पे हम यहाँ पे ऐसा लिखे एआई वेबसाइट बिल्डर, वेबसाइट बिल्डर ऐसा लिखे तो अच्छा रहेगा। ओके, एफर्टलेसली क्रिएट स्टर्निंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स एंड एंड सेल्स फनल्स with our intuitive web powered platform designed to make your vision reality in just few clicks। परफेक्ट, अच्छा है ये। उसके बाद यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, इस बटन पे या इसमें जितने भी बटन्स आपने इस वेबसाइट बिल्डर के लिए बनाने के लिए रखे हुए हैं, उन सभी बटन्स पे जैसे कि यहाँ पे भी एक बटन है, उन सभी बटन्स पे गेट स्टार्टेड फ्री, यस परफेक्ट, इन सभी बटन्स पे रीडायरेक्शन लगाएंगे। रीडायरेक्शन क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति वो बटन क्लिक करे तो वो अगले पेज पे या जहां पे हम उसको भेजना चाहते हैं वहां पे वो पहुंच जाए। तो अब ये रिडायरेक्शन लगाने के लिए हम लेफ्ट हैंड मेनू में ये पेजेस पे जाएंगे। उसमें से पहले ऑप्ट इन पेज में जाएंगे और ऑप्ट इन पेज में जो मेन चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करेंगे। तो ये चेंजेस आप लोग को करने हैं। मैं जो ऑटोमेशन वाला पार्ट है वो आपको सिखा रहा हूं अभी। चेंजेस करना मतलब कि कॉपी राइटिंग बदलना। जैसे कि इसमें लिखा है बुक योर फ्री मास्टर क्लास, लेकिन ये मास्टर क्लास नहीं है, ये तो एआई वेबसाइट बिल्डर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं जैसे कि फिल आउट द बिलो डिटेल, या फिर गेट योर एआई वेबसाइट बिल्डर फॉर फ्री, या ट्राई एआई वेबसाइट बिल्डर फॉर फ्री। तो यहाँ पे आपने लिख दिया ट्राई योर एआई वेबसाइट बिल्डर फॉर फ्री, और नीचे की सब हेडलाइन में लिख देंगे कि गेट फ्री बोनसेस वर्थ ₹5,000। तो यहाँ पे
बोनसेस, या यहाँ पे हम ऐसा कुछ लाइन लिख सकते हैं कि गेट फ्री टेम्पलेट्स, फ्री लैंडिंग पेज टेम्पलेट्स और सेल्स फनल टेम्पलेट्स, और गेट फ्री वेबसाइट टेम्पलेट्स वर्थ ₹5,000। एंड उसके नीचे आपने यहाँ पे उनका क्लाइंट का नाम लेने का डिटेल ऑलरेडी आ गया है, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो कि आप ये चीज स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हो, तो कैसे डाल सकते हैं ये चीजों को? तो उसके लिए हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पे एक नया पेज बना के क्रिएट पेज, पेज का टाइटल देंगे सैंपल, इसको हम कर देंगे क्रिएट। तो ये देखो ब्लैंक पेज आ गया। तो ब्लैंक पेज में हम प्लस बटन दबा के यहाँ से जाके कोई भी एक टेम्पलेट ले सकते हैं, कोई भी एक टेम्पलेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे टेम्पलेट बने हुए हैं पहले से, उसमें से कोई टेम्पलेट एक उठा सकते हैं हम लोग। तो ये देखो ये एक टेम्पलेट है, राइट, ये एक टेम्पलेट है जिसमें कस्टमर का डिटेल, नाम वगैरह लेने का डिटेल का ऑप्शन है। हमने उसको क्लिक किया, देखो पूरा का पूरा वापस आ गया। अब अगर इसमें मुझे और भी कोई डिटेल लेनी है, लेट से कि आप किसी व्यक्ति के लिए, आप अपने किसी क्लाइंट के लिए लैंडिंग पेज बना रहे हो, और उसमें वो चाहता है कि जब क्लाइंट फॉर्म भरे तो क्लाइंट अपना सिटी भी लिखे, या फिर क्लाइंट अपना एज लिखे, या क्लाइंट अपना ऑक्यूपेशन लिखे, यानी वो क्या करता है, स्टूडेंट है, बिजनेस ओनर है, जॉब करता है, वो चीज भी लिखे। तो हमें क्या करना होगा, इस फॉर्म में एक कॉलम और ऐड करना होगा, राइट। अभी क्या क्या कॉलम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड व्हाट्सएप नंबर। इसके अलावा और एक कॉलम ऐड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये प्लस बटन दबा के ले सकते हैं, इसके अंदर एक कॉलम डाल सकते हैं। तो ये प्लस बटन मैंने दबाया, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन बोल के फॉर्म फील्ड का। तो मैं फॉर्म फील्ड ऐड करूंगा, तो देखो एक और कॉलम ऐड हो गया इसके नीचे, राइट। और मैं इस कॉलम में क्या डालना चाहता हूं, उसके लिए मैं सेटिंग्स में जाके चूज कर सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए वहां से। तो हो सकता है मुझे क्लाइंट का कंपनी नेम चाहिए, या क्लाइंट का पोस्टल कोड चाहिए, या क्लाइंट का सिटी चाहिए, लेट से। तो मैंने सिटी चूज कर लिया। लेबल के ऊपर लिखूंगा सिटी, राइट, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। एंड इसको मैं अगर चाहे तो रिक्वायर्ड बना सकता हूँ। रिक्वायर्ड मीन्स कि ये भरना ही पड़ेगा कस्टमर को, अगर ये नहीं भरेगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये रिक्वायर्ड को ऑन करने से ऐसा हो जाएगा, राइट। ये मैंने कर दिया रिक्वायर्ड को ऑन, एंड दैट्स ऑल। सी मेरा ये सिटी वाला आ गया। अब मुझे ये सिटी यहाँ पे ब्लैक में लिखा है, उसके ऊपर सिलेक्ट करके मैं कलर चेंज कर सकता हूँ इसका। तो टेक्स्ट के कलर्स में जाऊंगा यहाँ पे, फॉन्ट कलर, और उस फॉन्ट को मुझे जो भी कलर बनाना चाहता हूँ वो कलर बना दूंगा। लेट्स मेक इट येलो, राइट। तो इस तरह से अपन बना सकते हैं, पर्टिकुलर अपना कस्टम फॉर्म बना सकते हैं। अभी के लिए हमें एक नया फॉर्म की जरूरत नहीं है, तो ये सैंपल जो पेज मैंने बनाया था उसे मैं डिलीट कर दूंगा, बिकॉज ऑफ हमारे पास ऑलरेडी एक ऑप्टिन पेज बना हुआ है, और उसमें हमें चार ही डिटेल चाहिए, तो चारों डिटेल बनी हुई है। तो अब हम अगला स्टेप देख रहे हैं। क्या मेरी स्पीड सही है दोस्तों? समझ में आ रहा है मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ? यस सर, यस। करेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या अगला स्टेप करेंगे कि ये ऑप्टिन पेज को जब फॉर्म फिल किया जाए तो कस्टमर को किधर भेजना है। तो सबसे पहले तो ये हमारे लैंडिंग पेज को ये बताना होगा कि ऑप्टिन पेज पे जाएगा कस्टमर कैसे। तो ये जो गेट स्टार्ट, मैं चाहता हूं कि जब ये गेट स्टार्टेड बटन कस्टमर दबाए तो वो ऑप्टिन पेज पे पहुंच जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करूंगा, तो नीचे ये सेटिंग्स वाला मेनू खुल जाएगा पूरा। उसमें से ये वाला बटन में दबाऊंगा जिसमें लिखा है लिंक, लिंक टू द पर्टिकुलर पेज। तो मैं यहाँ पे आपको पेज पे जाऊंगा और पेज में ऑप्टिन पेज सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, ऑप्टिन पेज सिलेक्ट कर लूंगा, एंड ये सेंड लीड एंड सबमिट इवेंट टू मेटा एंड टिकटॉक। तो ये वाला टिक अभी मैं हटा देता हूं, बिकॉज ऑफ अभी ये लीड नहीं बना, अभी ऑप्टिन पेज पे जा रहा है। तो ऑप्टिन पेज मैंने सिलेक्ट कर लिया है, दैट्स ऑल, हो गया। अब मेरे पास अगला कोई और बटन है पूरे पेज में, तो वो मैं ढूंढूंगा। अच्छा, और एक बटन है, तो उस बटन के साथ भी सेम करूंगा, यहां जाऊंगा, पेज में जाऊंगा, ऑप्टिन पेज सिलेक्ट करूंगा, एंड दैट्स ऑल। तो ये वाला मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो अगर मैं अभी इसको पब्लिश करता हूं, राइट, मैं अगर इसको अभी पब्लिश करता हूं, तो देखिए क्या हुआ, मैं ये बटन दबाया, ऑप्टिन पेज आ गया। सी, मैंने इस पेज में गया और बटन दबाया तो ऑप्टिन पेज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने उसको बोला है कि जब भी कोई व्यक्ति ये बटन दबाए, सेंड हिम टू आवर ऑप्टिन पेज हियर, राइट।
तो एक काम हो गया। अब हमारा काम अगला स्टेप का होता है शुरू, वो है ऑप्टिन पेज से डेटा को भेजना हमारे किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर। यस विजय जी, आपका कोई क्वेश्चन है? यस सर। हम लोग मतलब वेबसाइट का नाम और थोड़ी सी डिटेल वगैरह ले सकते हैं क्या आप फॉर्म में? एग्जैक्टली ले सकते हैं, एग्जैक्टली ले सकते हैं। जैसे कि हमें उनके लिए वेबसाइट बनाने के लिए जो जो 5-6 चीजें रिक्वायर्ड है वो ले सकते हैं। लेकिन आई वांट टू मेक दिस फ्लो वेरी इजी as a first flow of your first landing page. Don't I don't want to make it very complex. तो अगर हम वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल मांगेंगे तो कस्टमर विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू पुट देयर। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूछा कि अपना वेबसाइट का नाम डालो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मेरे पास तो वेबसाइट ही नहीं है, मैं क्या नाम डालूं। तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि कस्टमर का एटलीस्ट बेसिक डेटा हमारे पास इकट्ठा हो जाए। फिर हम कस्टमर के साथ मीटिंग के जरिए, जूम सेशन के जरिए जुड़ के उनको समझाएं कि अच्छा वेबसाइट का नाम क्या मतलब क्या होता है, वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, वेबसाइट के थीम में थीम कलर्स क्या होते हैं, या फिर वेबसाइट के लिए हमें उनका जो टोन चाहिए, जैसे प्रोफेशनल, फ्रेंडली वगैरह वगैरह ऑप्शन आते हैं ना हमारे ये वेबसाइट बिल्डर में, तो वो उसमें से कौन सा वाला चाहिए, उसके लिए हम आ, उनसे बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं मांग रहे हैं अभी। एटलीस्ट उनका बेसिक डिटेल आ जाए, उनको ये लगे कि यार ये 4-5 डिटेल डाल के मेरा एटलीस्ट काम शुरू होगा। और सब बात भी सही है, इतना 4-5 डिटेल डाल के उनका बेसिक काम तो शुरू हो रहा है ना। हमारे पास डेटा आने पर हम उनको बाकी का चीजें वीडियोस के जरिए, मास्टर क्लास के जरिए, वर्कशॉप के जरिए सिखाने ही वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये फॉर्म भरा और तुरंत उनको हम एआई वेबसाइट बिल्डर का एक्सेस दे देने वाले हैं, राइट? यस। यस सर। तो परफेक्ट है। अब हम जाते हैं ओप्टिन पेज में इस डेटा को आगे लेके जाने के लिए कि कस्टमर ने ये फॉर्म भरा तो मैं चाहता क्या हूं कि क्या हो, मैं 2 एक्शन चाहता हूं। तो पहला एक्शन सेट करने के लिए बुक योर स्पॉट जो है उसके बदले मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा लिखते हैं, गेट योर एआई वेबसाइट, ऐसा कोई कीवर्ड रखा हमने एग्जाम्पल के लिए। अब मैं चाहता हूं कि जब ये गेट योर ए वेबसाइट फॉर्म कोई मतलब बटन कोई क्लिक करे फॉर्म भरने के बाद, तो वो कहाँ जाए। तो पहले तो मैं उसको बताऊंगा कि दे शुड लैंड टू थैंक यू पेज, वो थैंक यू पेज में जाना चाहिए, राइट। दूसरा मैं क्या चाहता हूं कि जब भी ये बस व्यक्ति ये फॉर्म भरे तो हम उसका डेटा भेजना चाहते हैं मेटा को। साथ ही में इस डेटा को हम भेजना चाहते हैं एक कस्टम वेबबुक में। तो ये जो कड़ी वाला आइकन है, ये चेन वाला आइकन है, ये उसके बाजू में ये प्लग वाला आइकन है, जो हम इलेक्ट्रिक प्लग होता है जो ऐसा प्लग वाला आइकन है। तो ये वेबबुक का प्लग है बेसिकली। तो वो प्लग वाले आइकन में जाके हम क्या करेंगे, इस डेटा को यानी कस्टमर के नाम, ईमेल और फोन नंबर को कहीं और भेजेंगे। तो कहीं और भेजने के लिए हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो है पेबली कनेक्ट, राइट। पेबली कनेक्ट। तो पेबली कनेक्ट का हमारा अकाउंट में मैं लॉग इन कर लेता हूं। लेट मी गो एंड लॉग इन टू अवर अकाउंट। सो ये हमारा पेबली कनेक्ट का अकाउंट है। तो हम क्या कहेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या करना चाहते हैं उस अगर फ्लो को ऐसा फ्लो के जैसे समझाऊं मैं आपको, तो हम चाहते हैं कि जब भी क्लाइंट फॉर्म भरे तो वो डेटा हमारे पास आ जाए और हम उस डेटा को फिर उपयोग करें किसी तरह से। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, एक नया फोल्डर बना देता हूं। फोल्डर नंबर 37, बिल्ड वेब डॉट ए आई, 37 बिल्ड। और इसको कहीं रख देते हैं एज अ फोल्डर, राइट। अब इस फोल्डर में एक फ्लो बनाएंगे और इस फ्लो का नाम देते हैं विजय एंड रुति ए आई एल पी, ए आई एल पी फ्लो।
यानी कि विजय और रुति का जो प्रोजेक्ट है उसका एआई का लैंडिंग पेज का फ्लो है ये, जरा सर और इसको हमें क्रिएट बटन स्पेलिंग दबा मिस्टेक देता हो। हूँ। क्या हो गया? विजय की जगह जीजे हो गया सर। नेम नेम गलत हो। अच्छा, ओके हाँ ओके ठीक ओके, नेम में। हाँ ठीक है ना, वी कर देता हूँ मैं यहाँ पे। मेरी गलती है, मैं सुधार दिया, ठीक है। विजय एंड रुति हो गया। अब हम इसको बोलते हैं ट्रिगर एंड एक्शन मैकेनिज्म। ट्रिगर एंड एक्शन मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, मतलब क्या, मतलब उसका लॉजिक क्या, उसका मतलब क्या होता है? ट्रिगर माने कि कुछ होना, जैसे कि हमारे को एक नई लीड प्राप्त होना, इसे ट्रिगर कहते हैं। और एक्शन माने कि हम उस लीड के आने के बाद क्या करना चाहते हैं। ये जैसे लीड आया तो हम उनको क्या भेजना चाहते हैं, हम उनको कोई व्हाट्सएप भेजना चाहते हैं क्या, हम उनको कोई ईमेल भेजना चाहते हैं क्या, हम उनको किसी सीआरएम में ऐड कर देना चाहते हैं, इसे कहते हैं एक्शन। तो हम पहले ट्रिगर लेंगे, और ट्रिगर विल बी आवर वेबुक, क्योंकि हम वेबुक से डेटा लेके आने वाले। वेबुक एक टेक्नोलॉजी है, जैसे एपीआई होता है वैसी ही टेक्नोलॉजी। दुनिया में दो मेजर प्रकार है जिससे आप डेटा को एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे भेज सकते हो। तो एक होता है एपीआई। जैसे एपीआई का मतलब हो गया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका मतलब अगर मैं आपको इमेजेस दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कुछ। तो एपीआई क्या करता है कि एक डेटा लेता है किसी एक जगह से, किसी एक वेबसाइट से, किसी एक टूल से, और उस डेटा को कहीं और भेज सकता है। राइट, ये इमेज के अंदर से इलिस्ट्रेट होगा। जैसे कि आपका एक डेटा आना, और डेटा को आने के बाद कहीं और भेजना, किसी और सॉफ्टवेयर में, किसी और टूल में भेजना, इसके लिए हम एपीआई टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। ये अगर आप कोडिंग वगैरह का क्लास सीखोगे तो उसमें ज्यादा डिटेल में आपको समझ में आएगा। बट इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि यू फायर अ ट्रिगर, एंड वो ट्रिगर के ऊपर उस डेटा को कैरी करके किसी और एप्लीकेशन के ऊपर लेके जाना, किसी वेब सर्वर के जरिए किसी और डेटाबेस में ऐड करना, दैट इज कॉल्ड एपीआई मैकेनिज्म। ओके, तो एक तो ये होता है, और दूसरा होता है वेब हुक। वेब हुक, ओके। तो व्हाट इज वेब हुक? तो वेब हुक इज अ सिंपल फॉर्मेट ऑफ एन एपीआई। सो बेसिकली वो HTML या HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर एक डेटा को कहीं से कहीं पे भेजने के लिए ट्रिगर करने का मैकेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया हुआ क्लाइंट एंड सर्वर का रिलेशन। तो लेट से क्लाइंट कौन है? क्लाइंट यहाँ पे इस केस में क्लाइंट कौन है? अपना ये लैंडिंग पेज इज अ क्लाइंट, मतलब यहां से डेटा आ रहा है। और सर्वर क्या है? तो हमारा सर्वर हो सकता है लेट से पब्लिक कनेक्ट। ये हमारा सर्वर है जो डेटा को लेके आएगा और कहीं और भेजेगा। तो वेबुक इज अ इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिस प्रोटोकॉल के जरिए हम एक डेटा को कहीं से कहीं और लेके जा सकते हैं। जैसे अभी हमारे को अगर नए क्लाइंट की लीड आई तो वो लीड का डेटा कहाँ होगा? फास्ट पेजेस में होगा, राइट। फास्ट पेजेस नाम के वेबसाइट बिल्डर पे होगा। तो हम चाहते हैं कि वो डेटा फास्ट पेजेस से किसी और सॉफ्टवेयर में जाए, जिससे कि हम उस डेटा के साथ में और कुछ कार्य कर पाए, उनको व्हाट्सएप भेज पाए, उनको ईमेल भेज पाए, उनको सीआरएम में ऐड कर पाए, उनको जूम वेबिनार पे रजिस्टर कर पाए, वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसके लिए हम ये सर्वर यूज कर रहे हैं पब्लिक कनेक्ट नाम का। इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है मार्केट में, जैसे कि make.io। make.io ये एक टेक्नोलॉजी है। मतलब ये भी एक सर्वर है पब्लिक कनेक्ट जैसा। तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए सारे जो सर्वर्स अवेलेबल हैं, और हम खुद भी ऐसा सर्वर डेवलप कर सकते हैं जो डेटा को लेके आ सके और डेटा को कहीं और भेज सके, राइट। तो make.io अभी खुल रहा है। उसके अलावा एक होता है एक्टिव कैंपेन बोल के, एक्टिव पीसीस, नॉट कैंपेन, एक्टिव पीसीस। तो ये भी एक टूल है, एक्टिव पीसीस बोल के। उसके अलावा एक और है जेपियर बोल के, ZAPIER, जेपियर। तो ये भी एक ऐसा टूल है जो डेटा को कहीं से कहीं पे लेके जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि डेटा आया अपने फेसबुक से,
ऐड आया, लीड आया लैंडिंग पेज से और उसको कहीं और भेजना है, तो मल्टीपल टूल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए वी यूज दिस कनेक्टर और अ सर्वर, राइट। इसको सिंपल इस तरह से समझ सकते हैं आप। तो बहुत सारे टूल्स को आपस में कनेक्ट करने का एक सिंपल मैकेनिज्म को हम कनेक्टर बोलते हैं। इसे टेक्निकली सर्वर भी कह सकते हैं, और उस पे हम डेटा लेके आना चाहते हैं। तो इनफ ऑफ दिस टेक्निकल मम्बो जम्बो, लेट्स गेट इनटू इट। हम वेबबुक क्रिएट करेंगे क्या, क्योंकि हमें यह डेटा जो कस्टमर फॉर्म भर रहा है मेरे ओप्ट इन पेज पे, उस डेटा को मेरे सर्वर पे, मेरे पब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे लेके आना है। तो मैं क्या कहूंगा कि कैच अ वेबबुक, कैच अ वेबबुक। ओके, अब इसने मुझे क्या दिया, एक यूआरएल दिया, ये यूआरएल दिया। तो बेसिकली ये एचटीटीपी मेथड से डेटा लेके आना चाहता है। इसके लिए इसको मैं करूंगा कॉपी, और अब मैं जाऊंगा अपने ऑप्ट इन पेज पे। इस बटन पे मैंने उसको ये तो पहले ही बता दिया है कि बटन दबाने पर उसको थैंक यू पेज पे भेजना है, लेकिन मैं साथ में ये भी बता दूंगा कि जब भी कस्टमर फॉर्म भरे तो कस्टमर के फॉर्म का डेटा मेरे को किधर तो भेजना है। और उसके लिए मैं यहाँ पे चूज करूंगा वेब हुक। वेब हुक में वो बोलेगा नो अकाउंट्स कनेक्टेड येट, तो मैं उसको बोलूंगा कनेक्ट अकाउंट। तो मेरे को ये अकाउंट कनेक्ट वाला पेज खुलेगा, यहाँ पे कनेक्ट वेब हुक टू योर फर्स्ट पेज अकाउंट ऐसा बोलेगा। तो मैं यहाँ पे वो यूआरएल पेस्ट करूंगा जो मैंने पब्लिक कनेक्ट से कॉपी किया था। अब मैं इसको कनेक्ट बटन दबाऊंगा, अभी कनेक्ट बटन दबाऊंगा तो ये हो जाएगा कनेक्ट, और यहाँ पे एक वेबबुक के नाम से आ जाएगा। मैं इसका नाम दे सकता हूं, कुछ भी नाम जो देना चाहूं वो, जैसे कि मैं इसको दे दूंगा पैबली विजय रुति फ्लो, राइट। और मैंने इसको कर दिया राइट टिक, तो नाम हो गया रीनेम। और अब मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, सिलेक्ट करूंगा तो वो बोलेगा कि मुझे हेडर डेटा में कोई वैल्यू पास करनी है क्या। तो हेडर डेटा में हमें अभी तो हालांकि कोई वैल्यू पास नहीं करनी है, लेकिन लेटर ऑन जब आप एडवांस कोर्स के अंदर आओगे, ये इंटरमीडिएट कोर्स है, इसके लिए हम ये वाला पार्ट को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कवर कर रहे हैं क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है। सिखाने के लिए थोड़ा आपको टाइम लगेगा सीखने के लिए, बट इट्स लर्नेबल। जैसे कि मैंने कहा मैं 7th पास हूं, मैं कर सकता हूं, तो आप सब तो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप कर ही सकते हो, राइट। तो हेडर क्या होता है, हेडर इज अ वैल्यू, या header is a data which you pass on to your webhook to get authentication. So some kind of applications or some kind of tools requires a header data to be passed on in order to get inside a server. So let's say मेरा एक CRM है, और वो CRM में हेडर में ऑथेंटिकेशन इज कंपलसरी, बेस ओथ होगा या ओथ टू होगा। वो ऑथेंटिकेशन के दो टाइप होते हैं, ओथ टू और बेस ओथ। तो वो ऑथेंटिकेशन का जो वैल्यू है, जो आपका सीक्रेट कोड रहेगा, वो सीक्रेट कोड एज अ वेडर वैल्यू आप पास कर सकते हो। इस केस में हम कुछ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारा पब्लिक कनेक्ट इज अ ओपन प्रोटोकॉल। इसके लिए हमें हेडर वैल्यू कुछ पास करने का जरूरत नहीं है। तो हम क्या बटन दबाएंगे, नेक्स्ट। और फिर वो कहेगा कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और व्हाट्सएप को ऑटोमेटिक जनरेट करना है या किसी स्पेसिफिक तरीके से मैप करना चाहते हैं। तो हमारे को क्या करना है, स्पेसिफिक तरीके से मैप करना है, तो सब में हम ऑटोमेटिक रख देंगे और नेक्स्ट बटन दबा देंगे। तो ये हमारा वेबबुक हो गया है कनेक्ट सक्सेसफुली। ओके, तो अब हम अगर इसको जाए और पब्लिश करें, ओके, तो क्या होगा, ये पब्लिक कनेक्ट वेट कर रहा है डेटा का यहाँ पे, कि जैसे ही कोई व्यक्ति जाए, जैसे ही कोई व्यक्ति जाए हमारे लैंडिंग पेज पे और हमारा ये बटन दबाए, राइट, तो वो ऑप्ट इन पेज पे पहुंचेगा। या फिर ये नीचे वाला बटन दबाए, नीचे भी हमने एक बटन बनाया है, राइट, ये वाला बटन दबाए तो ऑप्ट इन पेज खुलेगा। सो लेट्स से हम यहाँ पे प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के लिए करते हैं ऐसा कि हम नाम लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर लिखते हैं, एंड गेट वेबसाइट, गेट योर एआई वेबसाइट बटन दबाएंगे। तो क्या होगा, मैजिकली ये डेटा सेंड होगा टू वेबबुक। ऑल्सो क्लाइंट विल बी रिडायरेक्टेड टू द थैंक यू पेज। अभी देखो थैंक यू पेज में मैंने दो वेरिएबल यूज किए हैं, एक है नाम का और दूसरा है ईमेल आईडी का। यानी कि कस्टमर को उसके नाम से हम थैंक यू कह रहे हैं कि थैंक यू कनक सिंह, क्योंकि मैंने अपने फॉर्म में अपना नाम कनक सिंह लिखा था। अगर विजय भाई ये फॉर्म भरेंगे तो उसको ऐसा लिख के आएगा, हल थैंक यू विजय, राइट।
इसे कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल माने जो डेटा कस्टमर ने दिया है उस डेटा को अगले पेज पे पास ऑन करना। उसके लिए हमने थैंक यू पेज में, हमारा जो ये थैंक यू पेज है पीछे, उसमें वेरिएबल यूज किया है। यहाँ पे देख रहे हो ये करली ब्रैकेट, फर्स्ट नेम करली ब्रैकेट, तो यहां से कस्टमर का फर्स्ट नेम उठा रहा है वो अपने आप। ओके। और यहाँ पे हमने ईमेल का वेरिएबल दिया है कि कस्टमर को बोल रहे हैं कि वी हैव सेंट यू कंफर्मेशन ऑन योर मेल आईडी विच इज दिस, राइट। तो इसके लिए ये थैंक यू पेज में मेरे को मेरा नाम और ईमेल आईडी दिखाया। तो हमारा फ्लो यहां तक तो बना। अब हम जाते हैं और पब्लिक कनेक्ट पे देखते हैं क्या ये डेटा आ गया। यस, जैसे कि आप देख पा रहे हो वेबबुक में ये डेटा रिस्पॉन्स में कैप्चर हो गया है कि फील्ड वैल्यू 1 क्या था। तो फील्ड वैल्यू 1 था फोन नंबर कस्टमर का। फील्ड वैल्यू 2 क्या था, कस्टमर का ईमेल आईडी। फील्ड वैल्यू 3 क्या था, कस्टमर का लास्ट नेम जाडेजा। फील्ड वैल्यू 0 क्या था, कस्टमर का नेम, फर्स्ट नेम, राइट। तो ये सारी चीजें यहां पे हमारे पास आ चुकी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी, ये 4 चीज हम चाहते थे। तो हमारे पास ये 4 चीज आ गई। अब हम इस 4 चीजों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि इन 4 चीजों के साथ कस्टमर को एक थैंक यू व्हाट्सएप चला जाए। तो क्या सीखना चाहते हो दोस्तों, ऑटोमेशन में व्हाट्सएप कैसे जाता है? यस सर। हाँ सर। राइट। तो हम इस डेटा के ऊपर उनको व्हाट्सएप फायर करेंगे, तो उसके लिए हम अलग अलग टेक्नोलॉजी टूल्स यूज करते हैं। तो हमारे पास उसके लिए मान लीजिए एक टूल है गल्ला बॉक्स बोल के, गल्ला बॉक्स। तो हम क्या करेंगे, उसको गल्ला बॉक्स में लेके जाएंगे, मतलब उस डेटा को गल्ला बॉक्स में लेके जाएंगे और गल्ला बॉक्स से हम फायर करेंगे मैसेज को। गल्ला बॉक्स इज अ व्हाट्सएप एपीआई टूल बेसिकली, जहां से हम व्हाट्सएप मैसेजेस फायर कर सकते हैं। ओके। इस तरह के बहुत सारे टूल होते हैं जैसे एआई सेंसी, वाटी, और 7,000 से ज्यादा कंपनियां हैं जो ये व्हाट्सएप का एपीआई प्रोवाइड करती है, मेटा के टेक पार्टनर होते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्शन में पब्लिक कनेक्ट को बोलूंगा एक्शन के अंदर कि मेरे को अब ये एक्शन लेना है कि ये डेटा गल्ला बॉक्स में जाए। तो मैंने गल्ला बॉक्स चूज किया यहाँ पे, और मेरा गल्ला बॉक्स का अकाउंट मैं चूज किया कि मेरे को टेम्पलेट मैसेज भेजना है। तो वो मेरे को बताएगा कि मेरे मेरे गल्ला बॉक्स कनेक्ट करो इसके साथ में। ठीक है, तो मेरा गल्ला बॉक्स यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। मेरे को कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, मेरे गल्ला बॉक्स का अकाउंट आईडी, गल्ला बॉक्स का एपीआई की और गल्ला बॉक्स का एपीआई सीक्रेट मेरे को डालना होगा यहाँ पे, जिससे कि मेरा गल्ला बॉक्स अकाउंट इसमें कनेक्ट हो जाए और मैं वहां पे मैसेज फायर कर सकूं। इसी तरह से मेरे पास एक और भी टूल है जियो हैप्टिक बोल के। मैं जियो हैप्टिक से अगर मैसेज फायर करना चाहता हूं तो वो भी मैं कर सकता हूं। ओके। सो उसको हम आगे के स्टेप में सीखेंगे प्रैक्टिकली, शायद से एडवांस कोर्स के अंदर उसको डिटेल में हम कवर कर पाए। बट द बेसिक लॉजिक मैंने बता दिया कि मैसेज कैसे जाता है। तो मैसेज जाता है किसी थर्ड पार्टी एपीआई टूल से, व्हाट्सएप मैसेज जाता है। ओके। इसको अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो मैं आपको एक लैंडिंग पेज देता हूं। हम कौन सा लैंडिंग पेज प्रोवाइड करते हैं जीएमबी में, वो जीएमबी का क्लास में, जिससे वो टेस्ट करते हैं लोग कि उनका फॉर्म भरेंगे तो उनको व्हाट्सएप जाएगा। जीएमबी का कल क्लास हुआ था, उसमें भी डाला था उसने। हाँ, वो ग्रुप में डालो तो मैं देता हूँ। तो दोस्तों मैं ना आपको एक बनाया हुआ फ्लो का लिंक देता हूं, जिससे आप उसको रजिस्टर करके एक्सपीरियंस कर पाए कि अच्छा आपने एक लैंडिंग पेज पे गए और आपने बुक नाउ बटन दबाया, ऑप्ट-इन पेज पे गए, आपका फॉर्म भरा, फॉर्म भर के सबमिट बटन दबाया या जो भी नेक्स्ट बटन है वो दबाया, तो आपका डेटा पब्लिक कनेक्ट में गया, पब्लिक कनेक्ट से वो डेटा गल्ला बॉक्स में गया, गल्ला बॉक्स ने से आपको एक मैसेज फायर हुआ, यानी कि आपको एक मैसेज प्राप्त हुआ। उसको आप अभी प्रैक्टिकली देख पाओगे। तो लेट मी फाइंड दैट लिंक एंड गिव इट टू यू। सो चलिए हम वी विल गेट बैक टू आवर मेन थिंग। यहाँ पे समझ में आ गया ना कि हमें डेटा को इधर से उधर लेके जाने के लिए कोई थर्ड पार्टी टूल का आवश्यकता होता है। कोई भी टूल हो सकता है वो, जैसे मैंने बताया कि make.io है, ठीक है, make.io। उसके बाद है ये एक्टिव पीसीस या फिर जेपियर या ऐसे और बहुत सारे टूल है, उसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं पेबली यूज करता हूँ, बट यू कैन यूज एनीथिंग और योर कस्टमर कैन यूज एनीथिंग, राइट। यस श्रुति, आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, सर ये जो पेबली है या फिर जो दूसरे सर्वर्स है वो सारे सब्सक्रिप्शन पे काम करते हैं?
या फिर फ्री टूल्स है? नहीं नहीं, वो सब्सक्रिप्शन पे काम करते हैं। जी सर। जैसे कि पेबली कनेक्ट है, उसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट क्या है वो देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। एज ए एजेंसी ओनर आपको क्या हो सकता है कि एक तो क्या है, आप खुद खरीद के रख लो, ठीक, अपने पास खुद खरीद के रख लो अपने पास, और फिर कस्टमर को उसमें से एक्सेस दो, या कस्टमर का ऑटोमेशन बिल्ड करके दे दो और कस्टमर से सेपरेटली चार्ज करो। या तो टेल योर कस्टमर टू बाय दिस एंड देन आप उसको कहो कि अगर आप ये खरीदोगे तो मैं इसके ऊपर आपको ये बिल्ड करके दे दूंगा। दिस इज कंप्लीटली अ डिफरेंट जॉब रोल ना, बाय द वे। ये काम लैंडिंग पेज बिल्डर या मार्केटर का नहीं होता, ये ऑटोमेटर का काम होता है। हम अगर इंडस्ट्री को देखें ध्यान से, तो इंडस्ट्री में सब कोई सब कुछ नहीं करते हैं, राइट। जो मान लो डिजिटल मार्केटिंग करता है वो फिर ये काम नहीं करता है, उसके लिए अलग बंदा होता है, अलग पर्सन होता है। अगर मान लो आप हमारे जैसी पुरानी एजेंसी बन जाते हो तो फिर हो सकता है कि आपके पास इन हाउस ही सारी टीम हो जो सारा काम करती हो, एंड टू एंड पूरा सॉल्यूशन देती हो। वरना नॉर्मली मान लो अगर आप मार्केटर बनते हो, डिजिटल मार्केटर बनते हो, तो आपका काम क्या है, एड चलाना और लीड जनरेट करना। फिर ये उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है, लैंडिंग पेज बनाना, वो बनाना, वो आपका काम नहीं है, उसके लिए अलग टीम होगी या अलग पर्सन होगा। फिर लैंडिंग पेज के बाद डेटा आने के बाद उसको क्या ऑटोमेशन करना है, उसके लिए अलग एक पर्सन होगा जिसे ऑटोमेटर कहते हैं। तो ऑटोमेटर, जैसे मेरा स्पेशलिटी ये है, मेरी कंपनी में मेरी स्पेशलिटी दो है, एक मार्केटिंग वाला पार्ट और एक ऑटोमेशन वाला पार्ट। बीच का जो पार्ट है जैसे कि लैंडिंग पेज बनाना, ये बनाना, वो उसके लिए मेरे पास टीम है, मैं खुद नहीं बनाता। हालांकि मैंने पास्ट में बनाया है, जब मेरे पास कोई स्टाफ नहीं था तो मैं ही करता था सब कुछ। लेकिन इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि एज अ डिजिटल मार्केटर इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मुझे कोडिंग सीखना होगा, मुझे एपीआई सीखना होगा, मुझे वेबबुक सीखना होगा, मुझे ये सारे सॉफ्टवेयर खरीदने होंगे। तो ऐसा नहीं है। एज अ डिजिटल मार्केटर आपका काम है मार्केटिंग, आपका काम है लीड जनरेट करना। उसके अलावा के सारे काम कैन बी गिवन टू समवन एल्स हु इज स्पेशलिस्ट ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोग अभी एक कोर्स खत्म होगा, उसके बाद एक अगला कोर्स आएगा आपका एडवांस कोर्स, राइट, जिसमें ये वाली सारी पार्ट सीखोगे। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, या आपके पास एक ऑप्शन होगा बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली, कि आपको जीवन में करना क्या है, मतलब कौन सी फील्ड में आगे बढ़ना है। आपको एड्स में मजा आ रहा है, आपको स्क्रिप्ट में मजा आ रहा है, आपको लैंडिंग पेज में मजा आ रहा है, आप किस में अच्छे हो, आपको ऑटोमेशन में मजा आ रहा है, उसमें इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो मतलब आप किस चीज में अच्छे हो, उसके आधार पर यू विल डिसाइड कि मुझे कहाँ आगे बढ़ना है, किसमें आगे बढ़ना है। और उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी मास्टरी हासिल करने के लिए उसकी प्रैक्टिस करोगे, उसके प्रोजेक्ट्स करोगे, उस पर काम कर करके आगे का काम सीखोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि पूरा फ्लो आपको बनाना पड़ेगा, राइट। आपका काम है, एग्जाम्पल अभी आपने चूज किया कि नहीं यार मैं वीडियो पे, स्क्रिप्ट पे और एडवर्टीजमेंट पे मास्टरी हासिल करता हूं पहले, तो उसमें हो जाने के बाद आई विल लुक इनटू हाउ टू बिल्ड अ क्वालिटी लैंडिंग पेज। या फिर आपने सोचा कि नहीं मुझे लैंडिंग पेज पे फोकस करना है, वीडियो एडिटिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी, मुझे नहीं समझ आ रहा है या मुझे नहीं मजा आ रहा है उसमें। जी हाँ, वो मजा आने की भी बात है ना। हम काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए और पेट पालने के लिए थोड़ी करते हैं, हमें मजा भी तो आना चाहिए किसी काम में। अब तभी तो हम ये खुद का कुछ सीख रहे हैं, खुद का मालिक बनने के लिए। अगर हमें जो नौकरी ही करनी होती तो हम तो कुछ और कर ही लेते, बहुत सारी नौकरियां अवेलेबल है। तो इसके लिए इसमें मजा आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मुझे ऑटोमेशन में बहुत मजा आता है, बहुत ही ज्यादा। मुझे नया नया रोज चैलेंज आता है, कुछ नया टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन करना होता है, कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को सपने भी ऐसे आते हैं लिटरली, कि मैंने ऐसा ऑटोमेशन फ्लो बिल्ड किया जिससे ऐसा हो गया। लिटरली, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे को ऐसे सपने आते हैं कि जिसमें मैं लिटरली पकड़ पकड़ के, मेरे को ऐसा मतलब कार्टूनी सपने आते हैं जिसमें मैं एक फ्लो को पकड़ के खींच के कहीं पे लेके जा रहा हूँ और फिर उसके ऊपर और कोई एक्शन सेट कर रहा हूँ। मेरे पास प्रोजेक्ट्स भी ऐसे आते हैं, मेरे से चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स उठाता हूँ। जैसे अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, मेरे क्लाइंट है, उनके लिए उनका क्या है, एक ऐसा बिजनेस है, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उनको ऐसा चाहिए कि जब भी उनका कोई डीलर कोई नया प्रोडक्ट परचेस करे तो सिस्टम से उसको थैंक यू मैसेज तो जाए, वो तो कॉमन बात है, सिंपल सी बात है, वो तो हो सकता है। लेकिन उनको ऐसा चाहिए कि 2 महीने तक अगर वो डीलर वापिस सेम प्रोडक्ट का ऑर्डर ना दे तो उसको रिमाइंडर जाना चाहिए कि आपके पास स्टॉक शायद खत्म हो गया होगा, तो री ऑर्डर दिस सेम स्टफ। तो उनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को नर्चर करने के लिए सीक्वेंस भेजना है, लेकिन उसमें कंडीशन यह है
कि जिन्होंने खरीद लिया है 2 महीने के बाद, 2 महीने के अंदर अंदर, उसको नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिन्होंने 2 महीने से नहीं खरीदा है, पूरे 2 महीने हो गए खत्म जिनको, उनको मैसेज जाना चाहिए। तो उसका एक लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा, राइट? एक कस्टम एपीआई, कस्टम कोडिंग करके, कस्टम जावास्क्रिप्ट लिख के लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा कि उस लॉजिक से सिस्टम वेट करे 2 महीने तक ऑर्डर आने का, और अगर 2 महीने तक ऑर्डर ना आए तो उस कस्टमर को रिमाइंडर मैसेज भेजे, या फिर उनको फिर से मैसेज भेजे कि आपने ये प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं दिया 2 महीने से, एवरीथिंग ऑल राइट, क्या पुराना स्टॉक अभी तक पड़ा है, या फिर वो सेल आउट हो गया है तो आप ये बटन दबा के ऑर्डर कर दो, राइट? तो इस तरह के न्यू चैलेंजेस, आई लव इट। तो इस तरह से आप भी थोड़ा थोड़ा काम करोगे ना, तो यू विल फाइंड योर लव, आपको पता चलेगा किसमें आपको मजा आता है, राइट? ये जो टूल है उसका कॉस्ट है 3,259 रुपीज पर मंथ। काफी कॉस्टली कुछ टूल है, राइट? 3,000 माने 36,000 प्लस टैक्स, मतलब 40,000 के करीब का टूल है ये। 40,000 रुपए इसके लगते हैं, राइट, साल के। एंड इसका एक फ्री प्लान है टू गेट इट स्टार्टेड, लाइक फ्री ट्रायल करने का है, तो उसके लिए 0 रुपीज वाला प्लान है। बट उसमें ना खाली 100 टास्क मिलते हैं ऑटोमेशन के, विच इज लाइक नथिंग। 100 टास्क तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। 100 टास्क का मतलब हुआ कि 100 ऑटोमेशन ट्रिगर हुए। तो 100 ऑटोमेशन तो क्या है, 5 दिन में ही हो जाते हैं। आपने जब ऑटोमेशन का फ्लो बनाया है तो एक ही क्लाइंट के लिए 7 फ्लो, 8 फ्लो, 10 फ्लो आप बनाते हैं। तो एक क्लाइंट आने पर 7 टास्क कंज्यूम हो रहे हैं, तो 10 क्लाइंट आएंगे तो 70 टास्क कंज्यूम हो जाएंगे। 15 क्लाइंट आने पर आपके 105 टास्क हो जाएंगे। तो मतलब ऑलरेडी आपका प्लान हो गया खत्म, तो आपका ऑटोमेशन रुक जाएगा। फिर ये बोलेगा कि आप ये खरीदो, नया वाला प्लान खरीदो, ऊपर वाला प्लान खरीदो। तो इसके लिए काफी कॉस्टली चीजें हैं ये। बट या इफ यू फाइंड मोर इंटरेस्ट इन इट, एडवांस कोर्स के अंदर हम उसको बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। अब हम आगे चलते हैं, चलिए। तो हमारे पास डेटा आ गया, डेटा को हमने कहीं पे लेके चले गए, आइदर पेबली कनेक्ट या किसी भी टूल के माध्यम से, और उसके ऊपर कुछ उसने हमने कस्टम ऑटोमेशन लगा दिया, जैसे कि उसको ईमेल भेजना, व्हाट्सएप भेजना, वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम जाते हैं अगले पेज में, हमारे अगले और लास्ट पेज में, विच इज थैंक यू पेज। तो थैंक यू पेज में हमें क्या बिल्ड करना है कि थैंक यू, फिर उसका नाम जाए, और योर स्पॉट इज कंफर्म के बदले हम क्या लिख सकते हैं, योर AI website is on the way, right? And we have sent you confirmation and detail mail for getting mail to get started ऑन योर मेल आईडी दिस, राइट? और फिर यहाँ पे अपना एक बैनर आ गया, लेट से बैनर आपको बनाना पड़ेगा। आप बैनर बना देना कैनवा पे, थैंक यू वाला, कि हम ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप टू लर्न हाउ टू बिल्ड अ फ्री एआई वेबसाइट, राइट? तो ऐसा एक बैनर बना देंगे यहाँ पे। और अब लास्ट काम बच गया इस पूरी फनल का, वो है कि इस बटन पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डालना। तो इस बटन पे हम ग्रुप का लिंक डालने के लिए इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डालेंगे। इससे पहले हमें एक चीज समझनी होगी, फनल के लॉजिक में एक चीज समझनी होगी कि अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे लोग एक दूसरे का नंबर देख पाएंगे। लेट से हमारा ये AT&T का ग्रुप है, राइट? तो अगर मैं उस ग्रुप में नॉर्मल मेंबर भी हूं तो भी मैं सबको देख पा रहा हूं, सबके नंबर्स देख पा रहा हूं। तो हमारा सजेशन ये है, हमारे एक्सपीरियंस से हम आपको ये बता रहे हैं कि जब भी आप अपने क्लाइंट के लिए फनल पे व्हाट्सएप ग्रुप को कनेक्ट करें तो आप नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप ना करें। अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप करेंगे तो क्या नुकसान होगा आपको, क्या नुकसान होगा आपको, कि वो जो क्लाइंट है, जो वो लीड है, जो कस्टमर आपका आया, जिसने वो कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, उसको ना बाकी सारे क्लाइंट के नंबर दिखने लग जाएंगे। और फिर कुछ आपके कॉम्पिटिटर होंगे जिन्होंने आपकी एड देख के रजिस्टर किया होगा, तो वो कॉम्पिटिटर आपकी सारी की सारी लीड लेके भाग जाएगा। समझ रहे हो रोती? यस सर। कि वो आपके ग्रुप में आया तो उसको सारे लोग के नंबर दिखे, और वो सारे लोग के नंबर को किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, जैसे ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप के डेटा को एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो, राइट? एक तो हमने खुद नहीं बनाया है ऐसा सॉफ्टवेयर, उसे हम वाव CRM कहते हैं, राइट? तो
मतलब कि वो हमारा डेटा लेके भाग जाएगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कंपनी का एक फैसिलिटी है जिसे कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी। कम्युनिटी, कम्युनिटी यस। तो ग्रुप। कम्युनिटी भी एक प्रकार का ग्रुप ही होता है, लेकिन उसमें फर्क क्या होता है कि जो कम्युनिटी का एडमिन है, वही दिखाई जो देगा। कम्युनिटी का एडमिन है वही दिखाई देगा, बाकी के मेंबर्स नहीं दिखाई देंगे। हाँ, ऊपर ये जरूर लिख के आएगा कि मेंबर इसमें 100 कितने हैं, मेंबर है, हाँ। 500 मेंबर है, कितने हैं, लेकिन नीचे मेंबर में मेंबर के नंबर, नाम और कुछ भी नहीं दिखेगा, जिससे हमारा डेटा हमारे तक ही रहेगा, सीमित, सब सेफ रहेगा। राइट। तो इसके लिए कम्युनिटी बनाना होगा। अभी कम्युनिटी बनाना आता है आप लोग को, क्योंकि ये सीखना जरूरी है। आप जब भी किसी का फनल बनाओगे तो उसके लिए कम्युनिटी बनाना पड़ेगा। आपको कम्युनिटी बनाना आता है? हाँ सर, मैंने बनाया हुआ है। हाँ सर, कूल आता है। कूल, बाकी सबको आता है? सबको आता है, ओके। तो मैं यस। कम्युनिटी बनाने का वीडियो जो है आप चाहे तो यूट्यूब से भी देख सकते हो, लेकिन द लॉजिक इज कम्युनिटी कैन बी मेड फ्रॉम द नॉर्मल व्हाट्सएप नंबर ओनली। वो व्हाट्सएप बिजनेस से नहीं हो सकता। व्हाट्सएप में भी दो प्रकार है, राइट? आई होप आपको पता होगा कि सर। व्हाट्सएप एप्लीकेशन जो है, व्हाट्सएप ऐप जो है, गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप जाओगे तो यू विल फाइंड टू काइंड ऑफ व्हाट्सएप। वन इज अ व्हाट्सएप, this normal WhatsApp, and one is a WhatsApp for business, right? WhatsApp business जिसे कहते हैं। तो WhatsApp business में से कम्युनिटी नहीं बना सकते हैं, WhatsApp नॉर्मल में से ही कम्युनिटी बना सकते हैं। ओके, सो इसके लिए हमें WhatsApp नॉर्मल में जाके कम्युनिटी बना के उस कम्युनिटी के अनाउंसमेंट ग्रुप का लिंक, उसमें भी बहुत बार गलती करते हैं लोग, वो जो अनाउंसमेंट ग्रुप का लिंक होता है ना, वो निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। नॉर्मल कम्युनिटी का लिंक डायरेक्टली शेयर कर सकते हो आप, लेकिन अनाउंसमेंट ग्रुप का लिंक शेयर करने के लिए ना एक ट्रिक है, एक टेक्निक है। सो लेट मी शो यू दैट टेक्निक। फॉर दैट लेट मी ज्वाइन दिस मीटिंग थ्रू माय मोबाइल फोन एंड शो यू, बिकॉज वो एक छोटा सा ये है। ओके, नाउ सॉरी, मुझे मोबाइल से ज्वाइन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। सर मैं शेयर करूं? बनाया हुआ है। ओके, परफेक्ट। अब मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। कई बार आपको ना ये क्वेश्चन आएगा कि मेरे पास व्हाट्सएप बिजनेस जो है उसी से मैं कम्युनिकेशन करना चाहता हूं, तो मैं फिर कम्युनिटी के अंदर एज एडमिन कैसे बन सकता हूं? तो मैं इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैंने ना दो व्हाट्सएप नंबर रखे हैं। एक मेरा नॉर्मल व्हाट्सएप है, ओके। Restore chat history. Something went wrong with your chat. Restore, restore, skip, restore. मेरे को रिस्टोर नहीं करना है चैट हिस्ट्री। चलो, मेरा ना इंटरनेट ये हो गया है, व्हाट्सएप में कुछ इश्यू आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, अपने नॉर्मल व्हाट्सएप से जाके कम्युनिटी बना देता हूँ, और फिर मैं उसमें से मेरे जो बिजनेस वाला नंबर है उसमें उसे कम्युनिटी का एडमिन बना देता हूँ। राइट। और कम्युनिटी का एडमिन बनाने के बाद मान लीजिए ये मेरा कम्युनिटी है जीएमबी वीआईपी बोल के, या जीएमबी मास्टर क्लास बोल के। हमारे ये जीएमबी कम्युनिटी का नाम क्या है राज? गूगल माई बिजनेस ऐसा कुछ तो है ना? राज, हमारा जो ये व्हाट्सएप का कम्युनिटी है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन का, व्हाट्सएप कम्युनिटी नाम है उसका व्हाट्सएप ऑटोमेशन बाय कोच ऑटोमेटिक, ओके। राइट। तो ये मेरे कम्युनिटी में मैं जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को नीचे स्क्रॉल करना है, कम्युनिटी में क्लिक करना है, फिर नीचे स्क्रॉल करना है,
और यहाँ ऐड मेंबर करना है, और फिर यहाँ पे ना कुछ भी ऐसा गलत नाम लिखना जो मेरे फोन में सेव ना हो, कोई भी ऐसा रॉन्ग नेम लिखना है जो मेरे फोन में सेव ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा कुछ भी KB AB ऐसा कुछ भी टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, ये लिंक ना कम्युनिटी के अनाउंसमेंट ग्रुप का लिंक होगा, ये इनवाइट लिंक ये वाला। अदरवाइज आप अगर डायरेक्ट ये इनवाइट बटन दबा के इनवाइट करोगे ना, यहाँ पे जो इनवाइट है, तो क्या हो जाएगा, वो पूरी कम्युनिटी में आ जाएगा। हम नहीं चाहते वो पूरी कम्युनिटी में आ जाए, हम चाहते सिर्फ वो अनाउंसमेंट ग्रुप में आए शुरुआत में। इसके लिए यहां से शेयर नहीं करने का, ये जो इनवाइट लिंक का बटन है यहां से नहीं करने का, उसके बदले नीचे ऐड मेंबर में जाके कोई भी झूठा नाम लिख के, झूठा नाम लिखने से वो ऑप्शन दिखाता है इनवाइट लिंक का, और वो जो लिंक और है उसको हमें कहाँ लिंक करना है, हमारे थैंक यू पेज में। आई होप यू गेट द आइडिया, राइट। यस सर। तो अब मैं इसका स्क्रीन शेयर कर देता हूं बंद। अब हम चलेंगे अगला प्रोसेस पे, अगला स्टेप पे हमारे कंप्यूटर पे, कि ये सारा कुछ हो गया है तैयार, और हमारी मान लो ये कम्युनिटी बन चुकी है। तो हमने यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप के बटन में कम्युनिटी का लिंक रख दिया, कम्युनिटी का लिंक रख दिया, और अब इसे फाइनली कर देंगे पब्लिश। तो हमने क्या किया, हमने 3 काम किए। पहला, हमने अपना लैंडिंग पेज बनाया, जिस लैंडिंग पेज पे क्लाइंट को कुछ समझाया किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। फिर हमने उस लैंडिंग पेज में बटन बनाए, जिस बटन से वो क्लाइंट हमारे ऑप्ट इन पेज पे पहुंच पाए। हमने फिर बटन बनाने के बाद बटन को लिंक किया हमारे ऑप्ट इन पेज के साथ में। फिर हमारे ऑप्ट इन पेज पे हम गए, और वहां पे हमने ये जो कॉलम्स हैं वो कॉलम्स को ऐड किया। कॉलम्स ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे बटन बनाया, जिससे कि वो सबमिट कर सके अपना डेटा। अब जब हमने इस सबमिट बटन पे उसको रीडायरेक्ट किया थैंक यू पेज के ऊपर, और साथ ही में एक वेबबुक ऐड किया। उस वेबबुक के जरिए हम उसका डेटा लेके गए किसी भी थर्ड पार्टी सर्वर पे, जिससे कि उसके डेटा को हम आगे CRM में लेके जा सके, या ईमेल भेज सके, या व्हाट्सएप भेज सके। और जब ये कस्टमर ने ये बटन दबाया तो वो थैंक यू पेज में आया, जैसे कि अभी मैं ये बटन दबा रहा हूं, वो थैंक यू पेज में आया। और थैंक यू पेज में हमने ये बताया उसको कि AI वेबसाइट उनकी ऑन द वे है, और उनको गेट स्टार्टेड का जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने मेल पे भेज दिया है। और उसी थैंक यू पेज में हमने एक बैनर डाला या वीडियो डाला कुछ भी, और उसके बाद एक बटन दिया ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप का, और उसमें हमने एक लिंक डाला व्हाट्सएप कम्युनिटी का। और व्हाट्सएप कम्युनिटी का बटन दबाते ही कस्टमर ये व्हाट्सएप ग्रुप इनवाइट पे पहुंचा, और उसने ज्वाइन चैट बटन दबाया तो उसको ऑप्शन खुला ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का। मेरा ये लिंक गलत था, इसके लिए अभी ग्रुप नहीं आया, अदरवाइज ग्रुप आ जाता। ओके, जस्ट ये सैंपल लिंक था इसके लिए, जस्ट एन एग्जांपल। ओके, गेट दी फुल फ्लो, इसे कहते हैं फनल। यहां तक का पार्ट को आप सीख चुके हैं। अब आप सबको ये पार्ट बनाना है खुद से, और उसके लिए हम आपको मदद देंगे हमारा पब्लिक कनेक्ट अकाउंट में। आप सबका एक एक ये ऐसा फ्लो बना के दे देंगे, हम आपको उसका वेब बुक प्रोवाइड कर देंगे। जैसे विजय का तो कर ही दिया, बाकी लोगों के लिए अभी मैं बना देता हूं, और आप सबको अपना अपना वेब बुक दे देता हूं, जिससे आप सब अपना अपना वेब बुक अपने अपने ऑप्ट इन पेज में डाल दो। आप समझ रहे हो, आप सबका सेपरेट सेपरेट होगा। ओके, यस जिससे कि किसकी कितनी लीड जनरेट हुई वो पता चले, कि भाई रुति के लैंडिंग पेज से 50 लीड आई, और योगेश से लैंडिंग पेज से 40 लीड आई, एग्जाम्पल के लिए, राइट। तो अभी ये था बिल्ड वेब डॉट AI में पहला फ्लो, विजय एंड रुति का। दूसरा फ्लो बनाते हैं किसका, योगेश आपकी टीम मेंबर कौन है, अक्षय। योगेश एंड अक्षय, AILP फ्लो, राइट, एंड क्रिएट। और यहां पे मैं आपका भी वेब बुक बना के दे देता हूं, एंड कैच वेब बुक, ये आपका वेब बुक है। मैं किसमें, अपने अपने AT&T वाले में डाल दूं क्या, हाँ AT&T वाले में ही डाल देता हूँ। योगेश वेब बुक, ठीक है, डाल दिया यस मैंने। अभी अगला कौन है, अगला टीम कौन है, सर मेरा जल्पा। जल्पा एंड शोभा, राइट, हाँ शोभना, शोभना है ना, हाँ SOBHAN है, हाँ। राइट। AILP फ्लो एंड क्रिएट वेब बुक प्रिफर्ड
कॉपी पेस्ट ये जलपा। ओके, उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन है? होजेफा। होजेफा आपका टीम मेंबर कौन है? सर सर मैं नाम नहीं पता क्योंकि वो अभी आते ही नहीं है उस क्लासेस में। जितेंद्र जी थे अच्छा, शायद। वो काफी टाइम से वो मतलब अटेंड ही नहीं करते क्लास सर। ओके, होजेफा एंड जितेंद्र, AILP लो एंड क्रिएट। ओके, आप सबको अपने अपने ऑप्ट इन पेज में जो वेबबुक कनेक्ट करना है वो भेज दिया गया है। और कोई बचा है टीम में यहाँ पे अभी? सब आ गए ना? एक वो थी, क्या नाम था उसका? ए से नाम शुरू हो रहा था वो। आर्य। आर्य, हाँ। वो कहाँ गई? ठीक है, चलो कोई नहीं, वो आएगी तो हम उसके लिए अलग से बना देंगे। तो आप सबके लिए ये ओप्ट इन पेज का वो बन चुका है। अब इस पे जैसे ही डेटा आएगा अ, तो रिस्पॉन्स हमको पता चलेगा। हुजैफा का। सर एक रिक्वेस्ट है सर। अ, हाँ, इसको सर क्लिक मुझे नहीं करना, डायरेक्टली क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो लोचा हो जाएगा। डायरेक्ट क्लिक नहीं करना है, इसको कॉपी करके अपने ऑप्ट इन पेज पे डालना है। ऑप्ट इन पेज जो दिखाया था अभी एग्जांपल, यहाँ पे जाना है, ऑप्ट इन पेज में जाना है, सिलेक्ट पेज करना है। इसमें ये बटन के ऊपर ये प्लग बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्लस बटन दबा के उस वेबबुक को कनेक्ट करना है। ओके, यस यस, सर। बताइए, कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ सर मैं बोल रहा था उजेफा सर। सर मेरा कोई दूसरा पार्टनर आप कर सकते हो सर? हम्म। कौन है ऐसा जो अभी पार्टनर के बिना बैठा है यहाँ पे? एक काम करो ना, आप योगेश की टीम ज्वाइन कर लो, 3 लोग की टीम बन जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ योगेश, ओके सर इसको ओके। इसको ले लो, उससे भी कुछ काम करवाओ। यस जो सर भी यस। काम आपका पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि आप थोड़ा पीछे रह गए हो ना रुति से। यस सर तो यस। अब इससे भी करवाओ थोड़ा काम, तो आप सब लोग साथ में 13 तारीख यानी कल लॉन्च कर पाओ अपनी इस फनल को। जी जी। ओके। सर मेरा लैंडिंग पेज का एक्सेस वजीफा जी को देना है कि मेरा लैपटॉप खराब हो गया है ना, मतलब चार्जिंग ही नहीं हो रहा अच्छा, है, तो मैं भाई का यूज कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ तो फिर वो अच्छा, कैसे अच्छा। कर सकता हूँ मैं तो उनके? उसके लिए अपन क्या करेंगे, आपके वर्क स्पेस में जाएंगे यहाँ से, और आपके फोल्डर का एक्सेस आपको तो ईमेल में दिया ही हुआ होगा, प्लस आपके पार्टनर यानी अक्षय है ना, उसका नाम हाँ अक्षय है, क्या है? यस, अक्षय अक्षय राइट। अक्षय को भी दिया रहेगा। उसके अलावा इसको भी दे देते हैं। तो होसेफा, तुम अपना मेल आईडी यहाँ पे जूम चैट बॉक्स में डालो जल्दी से। तो आपको मैं इसका एक्सेस दे देता हूँ आपके लैंडिंग पेज का। सर जो विजय सर का वर्क स्पेस है उसका एक्सेस क्या मुझे भी मिल सकता है? मे बी उनको कोई दिक्कत आए या फिर कुछ चेंजेस वगैरह हो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, तुम अपना मेल आईडी डाल दो, मैं दे देता हूँ। ओके। वजीफा भाई मैं आपको क्लास खत्म होने के बाद कॉल करता हूँ। हाँ उजेफा, जी हाँ जी। तुमको एक रिक्वेस्ट आया होगा वर्क स्पेस एक्सेस का, मेल आया होगा, वो एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है ना? आता है ना, वो तो पहले सिखाया था, पता है ना, वो 5 पेजेस से मेल आएगा। मेल पे हाँ क्लिक हाँ करना सर। है, क्लिक हियर हाँ बटन पे, हाँ फिर जी। आपको ये एक वर्क नो स्पेस प्रॉब्लम। दिखेगा। उसका नाम है योगेश बीकान सोनार। ये बीकान, बीकान तुम्हारा सरनेम है कि फादर का नेम है, क्या है योगेश? ये बीकन है सर, बीकन मेरे पिताजी का नाम है सर। अच्छा, बीकन है। हाँ हाँ हाँ। ओके, ओके, ओके। तो अभी विजय भाई का जो वर्क स्पेस है उसका एक्सेस मैं किसको दे देता हूँ? इस रुति को, राइट? रुति का मेल आईडी मेरे पास आ गया है, मैं 2 सेकंड में दे रहा हूँ। मोमेंट। तो अपने अपने पार्टनर का एक्सेस उसको चाहिए तो ले सकते हो आप।
जैसे कि जलपा जी का वर्कस्पेस का एक्सेस अगर शोभना जी को चाहिए तो दे सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ गया जलपा जी, ये रहा जलपा। तो शोभना जी अपना मेल आईडी भेजो, मैं जलपा जी ने जो लैंडिंग पेज बनाया उसका वर्कस्पेस का एक्सेस आपको भेजता हूँ, जिससे आप भी उस पर हाथ आजमा सको। हालांकि उन्होंने जो काम किया वो बिगाड़ मत देना प्लीज। दोनों साथ में मिलके करना वरना झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये शोभना जी अपना मेल आईडी डालेंगे प्लीज आप। शोभना जी तो है ही नहीं शायद, दो दो डिवाइस से जुड़े हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है उनकी। शोभना जी जूम के चैट बॉक्स में अपना मेल आईडी लिख के डालो। हाँ सर मैं दे रही हूँ। यस यस। ओके, सबके पास सब कुछ आ चुका है एक्सेस, मैंने ये वेबबुक भी दे दिया। वेबबुक का ना जो ये फायर करोगे ट्रिगर, तो यहाँ पे वो कैप्चर कर लेगा। तो इसको वेबबुक की लिंक को क्लिक नहीं करना है, कॉपी करके सीधा पेस्ट कर देना है। ओके, तो मेरे पास सारे लोग का जो भी फनल से डेटा आ रहा है वो यहाँ पे कैप्चर करने लग जाएगा। और फिर उसके ऊपर मैं एक ऑटोमेशन सेट करके दे दूंगा कि जिससे कि आपके क्लाइंट को व्हाट्सएप का मैसेज जाए, थैंक यू मैसेज जाए। और हम ऐसा भी कुछ सिस्टम लगाएंगे इसमें कि जिससे कि आपको भी मैसेज आए कि आपके फनल से कोई क्लाइंट का लीड आया, राइट। हम ऐसा एक कम्युनिटी एक बनाएंगे, चैनल बनाएंगे। हम वर्कस्पेस यूज करते हैं उसके लिए, तो हम आपको वर्कस्पेस का एक्सेस देंगे उसका। तो आपको रियल टाइम में डेटा मिलेगा कि मेरे लैंडिंग पेज पे कोई आया जिसने रजिस्टर किया मेरे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि इस केस में हमारा प्रोडक्ट है एआई वेबसाइट बिल्डर, राइट। तो वो सारा ऑटोमेशन हम यहाँ से आपको लगा के देंगे। आप ये ऑटोमेशन आप भी सीखोगे लेकिन वो एडवांस कोर्स में कवर होगा, क्योंकि उसके लिए कोडिंग सीखना पड़ता है, थोड़ा बहुत कोडिंग सीखना पड़ता है, बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं है उसमें। वो इंटरेस्ट की बात है, कोडिंग ना सरदर्द वाला एक काम होता है। सर मुझे एक हेल्प चाहिए थी। मेरा जो 9:16 वाला वीडियो है उसमें मुझे आपने बोला था कि ऐसा रहेगा तो मोबाइल से रिकॉर्ड करके मतलब भेज हाँ देने के मोबाइल लिए। से। तो हार्दिक अभी आ गया है, हार्दिक अभी आ गया है, मैं उसको बोलता हूँ। हार्दिक, एक ना एआई वेबसाइट बिल्डर से मोबाइल फोन से लॉगिन करके अपने अकाउंट में नया एक वेबसाइट बनाओ, ठीक है। और उस पूरी फ्लो को रिकॉर्ड कर लो, मोबाइल से वेबसाइट बन रहा है इसी पूरे फ्लो को रिकॉर्ड कर लो, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एआई वाले मोबाइल से, यस। और उसमें ना मोबाइल व्यू ही रखना, पीसी व्यू मत करना, जिससे कि पूरा मोबाइल व्यू में बड़े बड़े अक्षर में दिखेगा वो बढ़िया से। और उसकी रिकॉर्डिंग उसमें पूरी वेबसाइट बन रही है, बनने के बाद पूरी बन गई, ये दो क्लिप को रिकॉर्ड करके सेपरेटली, पहले तो बन रही है तो वो सब सबमिट सबमिट आएगा। वो हो जाने के बाद तुम वापस बैक करके दूसरा रिकॉर्डिंग चालू करोगे जिसमें उस वेबसाइट के अंदर जाओगे उसका प्रीव्यू दिखाने के लिए। तो हाँ, एडिट तो होगा नहीं मोबाइल से, लेकिन प्रीव्यू हो सकता है, राइट। तो प्रीव्यू मोड पे जाके दिखाना। तो दो वीडियो बनने हैं, एक जिसमें वेबसाइट बन रही है जो उसमें डेटा डाल रहे हो, और दूसरा वीडियो जिसमें तुम उसका प्रीव्यू दिखा रहे हो। ये दो वीडियो बना के एटीएनटी के ग्रुप में डाल दो, तो ये लोग वर्टिकल वाले एड्स बना पाए। वर्टिकल वीडियो एड बनेंगी, उसमें हमें दिखाना होगा ना कि एआई से कैसी वेबसाइट बन रही है, राइट। चलिए, तो मैंने वो बोल दिया है, अभी वो कर रहा है और आपके ग्रुप में डाल देगा। ओके, ओके चलिए, इसके अलावा कोई सवाल नहीं है तो लेट्स एंड दिस सेशन बिकॉज आई हैव अनदर सेशन टुडे प्लान्ड। थैंक यू सो मच। डन डन डन, ओके डन। थैंक यू मैंने सर। अपना ईमेल आईडी डाला है। हाँ, आपको एक्सेस आ गया। शोभना जी, आपको एक्सेस आ गया, देखो ओके मैंने आपको एक्सेस भेज भी दिया, राइट। आप अपना मेल चेक करो, आपको आ गया है। हाँ सर थैंक यू सर। थैंक यू।